एक समय की बात है। एक छोटे से रेगिस्तानी कस्बे में रईस अहमद नाम का एक तेल बेचने वाला सौदागर रहता था। उसका घर मिट्टी और पत्थरों से बना था, लेकिन उसकी दुकान हमेशा चमकती रहती थी, क्योंकि वह रोज सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान को साफ करता, शीशे के जारों में तेल भरता और उनको ऐसे सजाता कि दूर से देखने वाला भी रुक कर देखे। लेकिन उस सौदागर के बारे में एक अजीब सी बात थी। वह हर ग्राहक को तेल के साथ एक छोटी सी नसीहत भी देता था। लोग कहते थे, लड़के ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और कुछ सिक्के सौदागर के सामने रख दिए। लेकिन उस सौदागर के बारे में एक अजीब सी बात थी और उनको ऐसे सजाता कि दूर से देखने वाला भी रुक कर देखे। फिर भी उसके ग्राहक कम नहीं होते थे। शायद उसके शब्दों में कोई ऐसी गर्माहट थी। वह किसी मुसीबत से भागकर आया था, चेहरा धूप से जला हुआ, कपड़े मैले और आंखों में एक अजीब सा डर। तेल बाद में दे दूंगा, पहले ये बताओ तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सौदागर ने भौहें चढ़ाईं। क्या देखा तुमने? सौदागर दुकान खोल ही रहा था कि एक बात ने उसे रोक लिया। एक दिन सुबह सुबह जब रेगिस्तान की हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान पूरी तरह नीला, तो तेल सोने की तरह चमकता। हवा में हल्की सी तिल के तेल की खुशबू फैली रहती। सौदागर ने लड़के से कहा, मुझे थोड़ा तेल चाहिए, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन उसकी दुकान हमेशा चमकती रहती थी, क्योंकि वह रोज सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान को साफ करता, शीशे के जारों में तेल भरता। लड़का कुछ देर खामोश रहा। उसकी सांसें तेज थीं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, बेटा कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? लड़का बोलने ही वाला था कि अचानक दूर गली से लोगों के भागने की आवाज आई। वो आ रहे हैं। सौदागर ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में पूछा। लड़का चिल्लाया और सौदागर के पीछे छिप गया। मैंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जिसे देखकर कोई यकीन नहीं करेगा। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। हम तेल खरीदने आते हैं और ये हमें जीवन का ज्ञान देने लगता है। लेकिन सौदागर के दिल में कुछ बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो वह किसी से कह नहीं पाता था। दुकान के दरवाजे पर एक अजनबी लड़का खड़ा था, लेकिन सौदागर ने तुरंत समझ लिया, लड़का तेल लेने नहीं आया था। कोई ऐसा रहस्य था जो लोगों को बार बार उसकी दुकान की ओर खींच लाता था। हम तेल खरीदने आते हैं और ये हमें जीवन का ज्ञान देने लगता है। फिर भी उसके ग्राहक कम नहीं होते थे। शायद उसके शब्दों में कोई ऐसी गर्माहट थी, कोई ऐसा रहस्य था जो लोगों को बार बार उसकी दुकान की ओर खींच लाता था। उसकी दुकान कस्बे के बीचों बीच खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप जब कांच के जारों पर पड़ती तो तेल सोने की तरह चमकता। हवा में हल्की सी तिल के तेल की खुशबू फैली रहती और दूर से ऊंटों के घंटियों की आवाज आती रहती। कस्बे का माहौल शांत था, लेकिन सौदागर के दिल में कुछ बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो वह किसी से कह नहीं पाता था। एक दिन सुबह सुबह जब रेगिस्तान की हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान पूरी तरह नीला, सौदागर दुकान खोल ही रहा था कि एक बात ने उसे रोक लिया। दुकान के दरवाजे पर एक अजनबी लड़का खड़ा था, चेहरा धूप से जला हुआ, कपड़े मैले और आंखों में एक अजीब सा डर। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सौदागर ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में पूछा, बेटा कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? लड़के ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और कुछ सिक्के सौदागर के सामने रख दिए। मुझे थोड़ा तेल चाहिए, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन सौदागर ने तुरंत समझ लिया, लड़का तेल लेने नहीं आया था, वह किसी मुसीबत से भागकर आया था। सौदागर ने उसकी आंखों में वही डर देखा था जो कभी उसके अपने दिल में भी था, सालों पहले। वह बात आज तक किसी को नहीं बताई थी। सौदागर ने लड़के से कहा, तेल बाद में दे दूंगा, पहले यह बताओ तुम इतने डरे हुए क्यों हो? लड़का कुछ देर खामोश रहा। उसकी सांसें तेज थीं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जिसे देखकर कोई यकीन नहीं करेगा। सौदागर ने भौहें चढ़ाईं। क्या देखा तुमने? लड़का बोलने ही वाला था कि अचानक दूर गली से लोगों के भागने की आवाज आई। वो आ रहे हैं, लड़का चिल्लाया और सौदागर के पीछे छिप गया। सौदागर की दुकान का दरवाजा हवा के झोंके से जोर से बंद हुआ और उसी पल सौदागर को महसूस हुआ कि आज का दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। दुकान का दरवाजा जोर से बंद होते ही सौदागर कुछ पल के लिए चौंक गया। बाहर की गली में लोग तेजी से भाग रहे थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। दूर कहीं से शोर,
घोड़ों की टापें और लोगों की हड़बड़ाती आवाजें सुनाई दे रही थीं। सौदागर ने धीरे से उस लड़के की ओर देखा जो उसके पीछे छिपा हुआ था। लड़के के होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर किसी परछाई की तरह चिपका हुआ था। सौदागर ने हल्की आवाज में पूछा, कौन आ रहे हैं? किससे भाग रहे हो तुम? लड़के ने झिझकते हुए जवाब दिया, वो लोग जिन्होंने मुझे रेगिस्तान में देखा था। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहां हूं तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। सौदागर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने आखिर देखा क्या है? लड़का गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं कल रात तेल लेने के लिए अपने गांव से निकला था। रात हो गई थी और मैं रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। तभी मैंने दूर एक जगह आग की चमक देखी। मुझे लगा शायद कोई मुसाफिर होगा तो मैं पास चला गया। वह बोलते बोलते रुक गया, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। वहां मैंने कुछ अजीब देखा, उसने धीरे से कहा। सौदागर ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। क्या देखा तुमने? लड़का बोला। 3 लोग थे, काले कपड़ों में, और उनके बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था। वो लोग बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे, जैसे कोई बहुत भारी राज छुपा रहे हों। मैंने बस एक शब्द सुना, तेल का सौदा फिर से नहीं होना चाहिए। सौदागर का दिल एकदम से धक धक करने लगा। तेल का सौदा? वह बुदबुदाया। लड़का सिर हिलाकर बोला, हां। और फिर उनमें से एक ने कहा कि अगर यह राज किसी को पता चला तो पूरा कस्बा खतरे में पड़ जाएगा। सौदागर की आंखों में तनाव उभर आया, लेकिन उसने पूछा, फिर तुम वहां से भागे क्यों? लड़का बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था। मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी और मैं भागा। रात भर भागा और आज सुबह वो मुझे ढूंढते हुए इस तरफ आए हैं। उसी समय बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। सौदागर ने तेजी से दुकान की खिड़की से झांका। 3 सवार घोड़े दौड़ाते हुए बाजार में प्रवेश कर रहे थे। काले कपड़े, वही विवरण। लड़का डर के मारे कांपने लगा। यही लोग हैं, यही। सौदागर ने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन खुद सौदागर के मन में सवाल उठ रहे थे। तेल का सौदा, राज और पूरा कस्बा खतरे में। क्या उस समूह का कोई संबंध उसके पुराने अतीत से था? क्या वो राज वही था जिसे सौदागर सालों से छुपाए बैठा था? सौदागर ने अपने माथे से पसीना पोंछा। यह मामला साधारण नहीं था। उसने लड़के से कहा, अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। बैठो, आराम करो। उन्हें ढूंढने दो, लेकिन तुम बाहर नहीं निकलोगे। लड़का धीरे से सिर हिलाकर बैठ गया। सौदागर ने फिर से खिड़की से झांका। तीनों सवार अब उसकी दुकान की ओर बढ़ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, लगता है मेरा पीछा किया हुआ अतीत आज मेरे दरवाजे तक आ ही गया। सौदागर खिड़की के पीछे खड़े होकर उन 3 सवारों को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसकी दुकान के सामने आकर रुक गए थे। उनके घोड़ों की सांसें तेज थीं, जैसे वे काफी दूर से पीछा करते हुए आए हों। उनके कपड़ों पर रेगिस्तान की धूल जमी थी और चेहरों पर एक अजीब सी कठोरता दिखाई दे रही थी। एक सवार ने आगे बढ़कर दुकान के दरवाजे पर जोरदार चोट मारी। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो! लड़का घबराकर बोला, ये मुझे पकड़ लेंगे, मैं क्या करूं? सौदागर ने दृढ़ आवाज में कहा, शांत रहो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। सौदागर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। वह दरवाजे के पीछे खड़ा होकर बोला, कौन है? इतनी सुबह सुबह क्या बात है? बाहर से आवाज आई, हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं। उसने कल रात कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हमें यकीन है कि वह इसी तरफ भाग कर आया है। सौदागर ने संयत होकर जवाब दिया, यह बाजार हर रोज सैकड़ों लोगों को देखता है। किस लड़के की बात कर रहे हो? एक और सवार बोला, छोटा कद, फटी शॉल और बहुत तेज भाग रहा था। अगर वह यहां है तो समझ लो उस पर बहुत बड़ा इल्जाम है। सौदागर ने अंदर लड़के की ओर देखा। लड़का चुपचाप कोने में बैठा था, आंखें बड़ी बड़ी, बेहद डरा हुआ। सौदागर ने बाहर से कहा, मेरी दुकान में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो आसपास तलाश कर लो। तीनों सवार कुछ देर आपस में फुसफुसाए। फिर उनमें से एक बोला, ठीक है, अगर उसने इस तरफ कदम भी रखा है तो हम जान जाएंगे। सौदागर ने हल्के से पूछा, आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया? सवार बोला, उसने हमारी बात सुनी है और जिस बात को उसने सुना है
वह राज अगर किसी भी इंसान तक पहुंच गया तो यह पूरा कस्बा खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सौदागर की आंखें हल्का सा चौड़ी हो गईं। कस्बा खत्म? सवार ने खौफनाक लहजे में कहा। हां, और उस राज से तुम्हारा भी पुराना रिश्ता है सौदागर। सौदागर के भीतर जैसे बिजली कौंधी। वह चौंका। मेरा रिश्ता? लेकिन सवार उसके जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ गया। तीनों ने घोड़ों को दौड़ाते हुए गली छोड़ दी, पर साफ लग रहा था कि वे जल्दी लौटेंगे। दरवाजा बंद करते ही लड़का रो पड़ा। उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया है, अब वो वापस आएंगे। सौदागर ने उसकी ओर देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप खड़ा रहा, जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद आने लगी हो, जिसे वह सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या देखा है, और यह राज उन लोगों का नहीं, मेरा भी है। लड़का हैरानी से बोला, आपका? लेकिन आप तो सिर्फ एक तेल का व्यापारी हो। सौदागर ने कड़वी हंसी के साथ कहा, हर व्यापारी वह नहीं होता जैसा वो दिखता है बेटा। कुछ लोग अतीत के सौदे से बंधे होते हैं, ऐसे सौदे जो इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। लड़के ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? सौदागर ने बाहर झांकते हुए कहा, अब हमें इस राज को समझना होगा। राज को खोले बिना हम इस मुसीबत से नहीं बच सकते। दुकान में सन्नाटा छा गया। तेल की खुशबू, धूप की हल्की किरणें और बाहर की गली में मंडराता डर। युद्ध अब भी शुरू ही हुआ था। सौदागर कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। बाहर के सवारों की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। उस राज से तुम्हारा भी रिश्ता है। लड़का अभी भी कांप रहा था। वह धीरे से बोला, क्या वाकई आपने उनसे कुछ छुपाया है? सौदागर ने गहरी सांस ली। हां, बहुत साल पहले मैंने ऐसी गलती की थी जिसका बोझ आज तक उतार नहीं पाया हूं। लड़के ने साहस करके पूछा, कैसी गलती? सौदागर की आंखें अतीत में कहीं खो गईं। उस समय मैं सिर्फ एक साधारण सौदागर नहीं था। मेरे पास एक ऐसा मिश्रण था, एक खास तेल जो सिर्फ खुशबू के लिए नहीं बनाया गया था। उसमें राज छुपा था, ऐसा राज जो इंसान की चाल, आवाज और छवि तक बदल सकता था। और उस तेल की वजह से ही कुछ लोग बहुत ताकतवर बन गए थे। लड़का चौंक गया। मतलब वो खतरनाक लोग उसी तेल का इस्तेमाल करते हैं? सौदागर ने सिर हिलाया। ना, और जिस बात को तुमने गलती से कल रात देखा वह इसी तेल की वजह से था। वे एक बड़े मकसद की तैयारी कर रहे हैं, और वह मकसद इस पूरे कस्बे के लिए खतरा है। लड़का डरते हुए बोला, अगर ऐसा है तो उन्होंने आपसे वह तेल फिर से क्यों नहीं ले लिया? सौदागर ने धीरे कहा, क्योंकि अब वह तेल मेरे पास नहीं बल्कि यहां है। उसने अपनी तर्जनी से लड़के की तरफ इशारा किया। लड़का अवाक रह गया। मेरे पास? मैं तो कुछ नहीं जानता। सौदागर धीरे से बोला, जब तुम कल रात यहां से भाग रहे थे, तुमने उनकी बोतलों में से एक अपने हाथ से छू ली थी। वह तेल तुम्हारी त्वचा में समा गया है। और अब उसने लड़के के चेहरे को गौर से देखा। अब तुम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हो। लड़का पीछे हट गया, जैसे किसी अदृश्य बोझ से घिर गया हो। तो मैं क्या करूं? क्या मेरी वजह से सब खतरे में है? सौदागर ने शांत स्वर में कहा, डरने का समय नहीं है। अब हमें समझदारी से काम करना होगा। तेल का असर तभी खत्म होगा जब हम उसकी असली जड़ तक पहुंचेंगे। और वह जड़, वह दुकान के पुराने कमरे की तरफ चला। लड़का भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कमरा बहुत पुराना था। समय की धूल, दीवारों पर जाले, लकड़ी का टूटा संदूक और हल्की सी तेल की महक, मानो अतीत बंद पड़ा हो। सौदागर ने संदूक खोला। उसमें पुराने कागजात, शीशियों के ढक्कन और एक छोटा सा चमड़े का बंडल था। उसने बंडल खोला और उसमें से एक नक्शा निकाला। यह वह जगह है, सौदागर ने कहा, जहां सब शुरू हुआ था और जहां यह खत्म होगा भी। लड़का डरते हुए बोला, क्या हम वहां जाएंगे? सौदागर ने कहा, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो वे तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और फिर न तुम बचोगे न यह कस्बा। लड़के ने घुटते स्वर में पूछा, तो चलें? सौदागर ने नक्शे को मोड़ा और कहा, रात होते ही। अभी नहीं, क्योंकि अभी भी वे लोग बाहर कहीं मंडरा रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। दुकान के बाहर फिर से घोड़ों की हल्की टापों की आवाज आई। दोनों के दिल की धड़कन रुक सी गई। सौदागर बोला, युद्ध शुरू हो चुका है बेटे, अब हमें यह सफर पूरा करना होगा। सौदागर ने नक्शा मोड़कर अपनी झोली में रखा ही था
कि अचानक बाहर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। लड़का चौंक कर बोला, वे वापस आ गए क्या? सौदागर धीरे से खिड़की का कोना उठाकर बाहर देखता है। ढलती धूप में गली लंबी और वीरान लग रही थी। हवा हल्की सी चल रही थी, पर घोड़े कहीं नहीं थे। उसने शांत आवाज में कहा, नहीं, ये असली आवाज नहीं थी। ये सिर्फ एक चेतावनी थी कि वे हमें देख रहे हैं। लड़के की गर्दन में सिहरन दौड़ गई। सौदागर बोला, समय बहुत कम है, हमें चलने की तैयारी करनी होगी। वह दुकान के पीछे वाले कमरे में गया और पुराने कपड़ों में से 2 भूरे चोगे निकालकर लाया। एक उसने खुद पहना और दूसरा लड़के को थमाया। लड़के ने पूछा, यह पहनने की क्या जरूरत है? सौदागर ने कहा, रात में हम जितने अनजान दिखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। जिन्हें हमसे मतलब है वे कदमों और चाल को पहचानते हैं। हमें भीड़ में घुलना होगा। लड़का थोड़ा डर कर बोला, लेकिन हम जा कहां रहे हैं? सौदागर ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, पुराने सराय घाट पर, वही जगह जहां यह सब शुरू हुआ था, और शायद वहीं इसका अंत भी होगा। लड़का चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या वहां कोई रहस्य छुपा है? सौदागर ने सिर हिलाया। हां, वही रहस्य जो तुम्हें इस मुसीबत में लाया, और शायद वही तुम्हें इससे बाहर भी निकाल देगा। सूरज लगभग डूब चुका था। दुकान बंद करके दोनों गली के छोर की तरफ बढ़ने लगे। लड़का बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। अचानक उसे लगा कि 2 काले साए उनका पीछा कर रहे हैं। वह डरकर बोला, उधर कोई है। सौदागर ने मुड़कर देखा। गली खाली थी, हवा चल रही थी, पर कोई नहीं। वह बोला, यह डर का असर है। उनके आदमी अभी दूर हैं। लेकिन खुद उसके चेहरे पर भी हल्की चिंता उतर आई। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। दोनों कस्बे से निकलकर कच्चे रास्ते पर चलने लगे जो जंगल की ओर जाता था। रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा था। लड़के ने धीमी आवाज में पूछा, आप मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप चाहें तो भाग सकते थे। सौदागर रुका नहीं, बस चलते चलते बोला, मैं भागने वालों में से नहीं हूं, और शायद यह मेरा आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का। यह मौका मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। लड़का आश्चर्य से बोला, मेरी वजह से? सौदागर ने हल्की मुस्कान से कहा, कभी कभी किस्मत बड़े काम छोटे लोगों से करवाती है। थोड़ी देर बाद लड़का फिर रुका। एक आवाज आई है, उसने कांपती आवाज में कहा। सूखे पत्तों की तेज सरसराहट हुई, जैसे किसी ने कदम रखा हो। सौदागर ने हाथ उठाया। शांत, कोई पास है। झाड़ियों के पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। फिर कुछ हिला और एक काली सी आकृति रास्ते पर आई और अगले ही पल गायब हो गई। लड़का डर कर पीछे हट गया। यह क्या था? सौदागर ने गहरी आवाज में कहा, यह संकेत है कि वे हमसे पहले घाट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों तेज कदमों से चलने लगे। जंगल की हवा और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, और उनके कदमों के पीछे अब शायद कोई और भी चल रहा था। उनका सफर आसान नहीं होने वाला था, और असली रहस्य अब बस कुछ दूर ही था। सौदागर और लड़का मैदान में खड़े थे। 3 काले कपड़ों में लोग उनके सामने थे, हाथों में बोतलें और संदूक। हवा ठंडी और भारी थी। चारों ओर पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं। तीनों में से एक बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। यह राज हमसे छुपा नहीं रहेगा। सौदागर ने ठंडी आवाज में कहा, राज अब सामने आएगा, लेकिन याद रखो, इसे समाप्त करना मेरी मंशा है, किसी और की नहीं। लड़का पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने धीरे से पूछा, सौदागर साहब, क्या हम जीत सकते हैं? सौदागर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। अगर साहस और समझदारी साथ हो तो हर कठिनाई पार की जा सकती है। तीनों लोग करीब आए। उनकी बोतलें चमक रही थीं। सौदागर ने अंदर की झोली से वही पुरानी शीशी निकाली जिसमें तेल था। यह वही तेल है जिसकी ताकत तुमने सुनी थी, सौदागर ने कहा। तीनों लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम ये कैसे पास रख सकते हो? एक ने हैरानी से पूछा। सौदागर ने कहा, क्योंकि यह केवल ताकत का माध्यम नहीं बल्कि जवाब भी है, और आज इसका सही इस्तेमाल होगा। लड़का कांपते हुए बोला, लेकिन हम कैसे करेंगे? सौदागर ने बोतल लड़के के हाथ में दी। तुम मेरे साथ हो, और जो करना है हमें मिलकर करना होगा। तीनों लोग घबराए। उन्होंने हमला करने की कोशिश की,
लेकिन सौदागर और लड़के ने अपनी चाल से उनका रास्ता रोक दिया। सौदागर ने कहा, तेल की ताकत को नियंत्रित करना सीखो। इसका उपयोग डर के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए है। लड़के ने धीरे से बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने तेल छुआ, हवा में हल्की सी रोशनी फैली। तीनों काले कपड़ों में लोग चौंक गए, उनका कदम ठिठक गया। सौदागर ने कहा, यह दिखा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। जो ताकत के लिए लड़ता है वह हमेशा खोता है। लड़के ने महसूस किया कि तेल की खुशबू और चमक से न केवल उनके कदम रोके जा सकते हैं, बल्कि दिलों में भी सच्चाई का एहसास जग सकता है। तीनों लोगों ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। सौदागर ने कहा, याद रखो, शक्ति का सही उपयोग केवल समझ और साहस के साथ होता है। यही वह सीख है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लड़के ने बोतल वापस सौदागर को दी। सौदागर ने मुस्कुराया और कहा, अब तुम समझ गए कि डर और ताकत के बीच असली अंतर क्या होता है। जैसे ही वे मैदान से बाहर निकले, हवा फिर हल्की हो गई और रात की खामोशी में सिर्फ उनका कदमों का संगीत सुनाई दिया। सौदागर ने लड़के की तरफ देखा। याद रखना बेटा, असली ताकत दिल और दिमाग में होती है, और यही राज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक है। लड़का धीरे धीरे मुस्कुराया। अब डर कम था और समझदारी उसकी आंखों में चमक रही थी। वे दोनों सराय घाट से लौटते हुए जानते थे कि आज उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे कस्बे को भी सुरक्षित किया है। रास्ते में हवा में तेल की हल्की खुशबू थी। यह एक संकेत था कि पुराना राज अब शांत हो गया है। सौदागर ने लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, चलो घर चलते हैं। और यह कहानी यहीं खत्म होती है। सौदागर और लड़का सराय घाट से लौट रहे थे। रात अब पूरी तरह गहरी थी, लेकिन हवा में अब हल्की शांति थी। पेड़ों की छाया अब डरावनी नहीं लग रही थी। लड़के ने देखा कि सौदागर का चेहरा गंभीर तो है, पर उसकी आंखों में संतोष की चमक है। सौदागर साहब, क्या सच में हमने सब कुछ सही किया? लड़के ने पूछा। सौदागर ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, कभी कभी सही काम करने में डर लगता है, लेकिन जब डर और साहस साथ होते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। लड़का सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि तेल की ताकत सिर्फ चीजों को बदलने के लिए नहीं थी, बल्कि इंसान की सोच और नीयत को भी परखने के लिए थी। जैसे ही वे कस्बे में लौटे, हवा में हल्की ठंडक थी। आसपास सब शांत थे। लड़का बोला, अब लगता है कि खतरा चला गया है। सौदागर ने सिर हिलाया। हां, लेकिन याद रखना, असली खतरा कभी बाहरी नहीं होता। खतरा उस समय होता है जब इंसान अपने भीतर की ताकत और समझ का गलत इस्तेमाल करता है। लड़के ने धीरे से कहा, मैं अब समझ गया हूं, डर और ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और यही तुम्हारा पहला सबक है। जिंदगी में कई राज होते हैं, लेकिन जो राज दिल और दिमाग में सही तरीके से संभाले जाते हैं, वही इंसान को मजबूत बनाते हैं। वे दोनों दुकान के पास पहुंचे। लड़का अब शांत था, उसका डर खत्म हो चुका था। सौदागर ने धीरे से कहा, देखा बेटा, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादा सही हो और हिम्मत साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लड़का मुस्कुराया। मैं समझ गया, अब मुझे डर नहीं लगेगा और मैं हमेशा सही फैसला लेने की कोशिश करूंगा। सौदागर ने उसकी पीठ थपथपाई। यही सिख है इस पूरे सफर का। याद रखना, सच और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है, और यही सबक मैं तुम्हें आज देना चाहता हूं। दोनों धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़े। रात की खामोशी में केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। सौदागर ने लड़के की तरफ देखा और बोला, आज का दिन खत्म हो गया बेटा, लेकिन यह कहानी तुम्हारे जीवन में हमेशा याद रहेगी। ताकत और डर के बीच सही संतुलन बनाए रखना ही असली जीत है। लड़का सिर हिलाकर सहमति में मुस्कुराया, और इस तरह पुराना राज, डर और साहस की कहानी शांत हो गई। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।